कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ मेरी और कुछ मित्रों की आपको कविताएं मैं सुनाना चाहूँगा। आज बसंत पंचमी पर 11 बजे का कहा था और 11 बज चुके हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हुए सबसे पहले मैं अपनी कविता राजस्थानी में शुरू करता हूँ। बेटा दुष्यंत आ गया है। कविता बसंत मैं शुरू करता हूँ और ये किताब है रीत और प्रीत। इस किताब में से क्या खेता माए ओढ़ा पीड़ो पोमचो सरसुआ रख मनावे। खेता में ओढ़ा पीड़ो पोमचो सरसुआ रख मनावे। मोरिया नाचे और कोई लड़िया गीत गावे। मोरिया नाचे और कोई लड़िया गीत गावे। मदरी मदरी चाले आ पुरवाई पून जद आवे बसंत म्हारे गाँव। मदरी मदरी चाले आ पुरवाई पून जद आवे बसंत म्हारे गाँव। बसंत तू बस जानी, बसंत तू बस जानी, तू बस जा म्हारे गाँव, तू बस जा म्हारे गाँव। अब ये प्रवीण पुरोहित हमारा प्रोड्यूसर, ये छोटा भाई, ये भी आया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने भी कई गीत वगैरह कई लिखे हैं, खूब सारे आपके कई वीडियो हैं, कई गाने लिखे हैं। तो मैं अब दूसरी कविता शुरू करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, साहित्यकार मित्र हैं, नरेश मेहन। आप हिंदी में आपकी किताबें आई हुई है, 2 किताबें हैं, घर और पेड़ का दुख। तो घर कविता में से एक शीर्षक कविता आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये हिंदी में है कि घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलते देना, एक कागज की किश्ती चलाने देना। और कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। कुसुम अग्रवाल जी आ गए हैं और कुंतल भारद्वाज जी, हमारे बड़े भाई साहब नंद भारद्वाज जी की सुपुत्री। आप भी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक वृक्ष, घर के सामने रखना एक वृक्ष। उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। ये भाई नरेश मेहन जी की किताब घर में से पहली कविता मैंने पढ़ी है। अब मैं हनुमानगढ़ गई एक ऊर्जावान कवि विनोद स्वामी की रचना आपको सुनाना चाहूँगा और ये किताब है आंगन देहरी और दीवार। आप भी बहुत ही ऊर्जावान कवि हैं और बहुत ही अच्छी रचनाएं, मन को छूने वाली कविताएं लिखते हैं, हिंदी में, राजस्थानी में। तो ये कविता है, इसमें से मैं सुना रहा हूँ आपको। बच्चे खिलौने हंसते रहे, खिलौने हंसते रहे बच्चों की तरह। खिलौने हंसते रहे बच्चों की तरह और बच्चे एक टक तरसते रहे खिलौनों की तरह। और बच्चे एक टक तरसते रहे खिलौनों की तरह। बहुत ही संवेदनशील ये कविता है, बहुत ही, ये बाल मन के हैं विनोद जी और हमारे छोटे भाई हैं। अब इनकी मैं दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चे
और बच्चे। तो मैं भी मूल रूप से बाल साहित्यकार हूँ, तो जो कविता मुझे पसंद आती है वही आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। बच्चे और बच्चे। पड़ोसी के बच्चों के अच्छे कपड़े देख, पड़ोसी के बच्चों के अच्छे कपड़े देख, मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़ों की जिद करते। पड़ोसी के बच्चों के अच्छे कपड़े देख, मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़ों की जिद करते और अपने सस्ते कपड़ों को उतार नंगे हो जाते। पड़ोसी के बच्चों के अच्छे कपड़े देख, मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़ों की जिद करते और अपने सस्ते कपड़ों को उतार नंगे हो जाते। पड़ोसी के बच्चे अब नंगे होने के शौकीन हुए हैं। पड़ोसी के बच्चे अब नंगे होने के शौकीन हुए हैं। सोचता हूँ मेरे बच्चे अब कौन सा शौक पालेंगे, मेरे बच्चे अब कौन सा शौक पालेंगे। तो आप सबको मैं बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भाई मान सिंह जी राठौड़ भी आ गए हैं, संजय सेवटा जी भी आ गए हैं, प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव पधारे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं मेरी नई किताब जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस किताब में से एक कविता आपको सुना रहा हूँ। फूल जैसी कोमल कविता है और इसका शीर्षक है आओ हम गुनगुनाएं। मैंने फूल से पूछा तुम्हारा जीवन कितना कम है, फिर भी तुम्हारी खुशबू में दम है। मैंने फूल से पूछा तुम्हारा जीवन कितना कम है, फिर भी तुम्हारी खुशबू में दम है। फूल बोला जितना जिए खुश रहकर हंसते मुस्कुराते जिए। फूल बोला जितना जिए खुश रहकर हंसते मुस्कुराते जिए। रो रो कर जीना भी कोई जीना है, रो रो कर जीना भी कोई जीना है। जीवन का क्या भरोसा, कभी अमृत कभी जहर पीना है। आओ हम सब गुनगुनाएं, आओ हम सब गुनगुनाएं और केवल खुशियों के गीत गाएं, केवल खुशियों के गीत गाएं। ये मैंने कविता सुनाई है जहां मैं खड़ा हूं, इस मेरी कविता की किताब में से। अब आपके सामने मैं मेरा बेटा जो है दुष्यंत जोशी, इसकी किताब एक राज्य चांद, इस किताब को 2018 में साहित्य अकादमी से राजस्थानी का युवा पुरस्कार मिला है। और इसमें से मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं और कविता का शीर्षक है सजा। राजस्थानी में है कि मिनखरी बनायोड़ी ए मसीना, मिनखरी बनायोड़ी ए मसीना, कूख में बता दे भ्रूण रो भेद। मिनखरी बनायोड़ी ए मसीना, कूख में बता दे भ्रूण रो भेद। और पछे काट काट और कड़े बेटी ने जन्म शू पहली। और पछे काट काट और कड़े बेटी ने जन्म शू पहली। भगवान तू किन आस माथे भेजे बेटी ने गर्भ में। भगवान तू किन आस माथे भेजे बेटी ने गर्भ में। तू भी बने पाप रो आधो भागीदार, तू भी बने पाप रो आधो भागीदार। मिनख तो भुगत सी आप रे कर्मारी सजा, मिनख तो भुगत सी आप रे कर्मारी सजा। पण तन्ने सजा कौन देसी भगवान, पण तन्ने सजा कौन देसी भगवान। वो सवाल वास्तव में कवि ने उठाया है ये सवाल। और अब इसी किताब में से एक राज्य चांद, इसी में एक और कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है फर्क। कई लोग आपरी हाजिरी से दुख देवे, कई लोग आपरी हाजिरी से दुख देवे और कई गैर हाजिरी दुखी कर दे, और कई गैर हाजिरी दुखी कर दे। कितो फर्क है मिनख और मिनख में, कितो फर्क है मिनख और मिनख में। अब मैं मेरी बड़ी बेटी ऋतु प्रिया की किताब में से दो कविता आपको सुनाना चाहूंगा। राजस्थानी में सपना संजोती हीरा, इस किताब को 2015 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से
राजस्थानी युवा पुरस्कार मिला है। और ये किताब मोदी प्रकाशन से प्रकाशित है। कविता का शीर्षक है मशीन और इसकी कवित्री है ऋतुप्रिया। मशीन का चौका पोचा रोटी पानी, चौका पोचा रोटी पानी और गब दौड़ रही जीवती जागती मशीन है लुगाया। चौका पोचा रोटी पानी और गब दौड़ रही जीवती जागती मशीन है लुगाया। कितो करे काम ठा नी कद जागे और कद सोए, ठा नी कद जागे और कद सोए, पण घर में सगड़ा नित नवाता ना ढोए। पण घर में सगड़ा नित नवाता ना ढोए। मेरी दूसरी कविता है इनाम। इनाम ऋतुप्रिया की इसी किताब में से राजस्थानी की दूसरी कविता है इनाम। का मानस टाबर सासू ससुरो देवर जेठ नणंद नणंदोई जेठुता नानदा सगड़ा ने परोटे बीनणी। मानस टाबर सासू ससुरो देवर जेठ नणंद नणंदोई जेठुता नानदा सगड़ा ने परोटे बीनणी। घर संभालती उड़सती भाजती जावे ड्यूटी माथे। घर संभालती उड़सती भाजती जावे ड्यूटी माथे। दोलड़े काम में बिता दे जिंदगी, दोलड़े काम में बिता दे जिंदगी। कितो करे काम पण इनने कुण दे इनाम, पण इनने कुण दे इनाम। अब जसवंत सिंह जी बूंदी से आप पधारे हैं, बहुत ही ऊर्जावान कवि, और वो कह रहे हैं वाह वाह वाह। भैया आपका जय सिंह जी आशावत साहब आपका बहुत बहुत आभार। और भाई मान सिंह जी कह रहे हैं कि दुष्यंत जी की मार्मिक भावपूर्ण एवं सोचने को मजबूर करती है यह रचना, बहुत बढ़िया। और जय सिंह जी ये कह रहे हैं भी शाश्वत सवाल। और प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भले ही छोटी है जीवन सार्थक है, बहुत ही छोटा है लेकिन जीवन सार्थक हो, ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो मैं अब मेरी सबसे छोटी बेटी मानसी शर्मा, इसकी किताब प्रेम प्यार और प्रीत, इसमें से मैं आपको एक दो कविताएं सुनाना चाहूंगा। ये वर्ष 2019 में कलासन प्रकाशन से बीकानेर से छपी है और इसकी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नुआ रिश्ता तू क्यों टाइम गमावे उनने देखण सारू, तू क्यों टाइम गमावे उनने देखण सारू, के वो ऑनलाइन है के नहीं। तू क्यों टाइम गमावे उनने देखण सारू, के वो ऑनलाइन है के नहीं। वो नुआ नंबरा छू निभान लाग रह्यो है नुआ रिश्ता, वो नुआ नंबरा छू निभान लाग रह्यो है नुआ रिश्ता। हमारे भाई साहब शाहजहांपुर से डॉक्टर नागेश पांडे जी, संजय साहब, आप मानसी को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आपकी अभी 2 किताबें जो है संदर्भ ग्रंथ के रूप में अभी ली गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ऊर्जावान कवि है डॉक्टर नागेश पांडे जी। अब मैं मानसी शर्मा की एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। बेटी। उन दिन सरकारी स्कूल में मंत्री जी आया, उन दिन सरकारी स्कूल में मंत्री जी आया, बेटियां री संख्या देख आप री खुशी नहीं रोक पाया। उन दिन सरकारी स्कूल में मंत्री जी आया, बेटियां री संख्या देख आप री खुशी नहीं रोक पाया। पण मंत्री जी ने आ बात कौन सो बतावे, पण मंत्री जी ने आ बात कौन सो बतावे, के अठे बेटिया ने प्राइवेट स्कूल में कोई को नहीं पढ़ावे, के अठे
बेटिया ने प्राइवेट स्कूल में कोई को नहीं पढ़ावे। तो आ कविता प्रेम प्यार और प्रीत ऐसी प्रस्तुत करी है और इनकी कवित्री है मानसी शर्मा। अब आपके सामने मैं कविता प्रस्तुत करूं सूरज री साख। बीकानेर लूंठा कवि, रंगकर्मी और पत्रकारिता का पुरोधा और 100 से बेसी पोथी लिखनिया श्री मधु आचार्य जी आशावादी। आपकी किताब है सूरज री साख। अलग अलग विधाओं में आपकी 100 से बेसी किताब है। तो यह किताब से मैं आपने एक आदि कविता सुनाना चाहूं। एक कहानी बने। कविता को शीर्षक है एक कहानी बने। रेतरो हेत सब स्यों अनमोल, रेतरो हेत सब स्यों अनमोल, ना कोई स्वार्थ ना कोई लाग लपेट, ना लेनो ना देनो। रेतरो हेत सब स्यों अनमोल, ना कोई स्वार्थ ना कोई लाग लपेट, ना लेनो ना देनो, खाली आपनो बनावनो इनमां हर रिश्तो बसे। खाली आपनो बनावनो इनमां हर रिश्तो बसे, जको ना हुए अलग सागे आवे सागा चाले एक कहानी बन जावे। सागे आवे सागा चाले एक कहानी बन जावे। अब एक दूसरी कविता है, बहुत ही जबरदस्त व्यंग है ये कविता में। नेता बन गयो कि झूठ माथे झूठ, झूठ माथे झूठ, तू बोलन लाग गयो घर माए ग्वाड़ माए, झूठेरी होएगी पिछाण। झूठ माथे झूठ, तू बोलन लाग गयो घर माए ग्वाड़ माए, झूठेरी होएगी पिछाण। शायद अब तू मिनख नहीं रहो, शायद अब तू मिनख नहीं रहो, मिनख बनो भूल गयो, मिनख बनो भूल गयो, साचाणी नेता बन गयो, साचाणी नेता बन गयो। ये बहुत ही करारा व्यंग है इस कविता में और बहुत ही बढ़िया नेता पर इतना करारा व्यंग। अब एक कविता मैं आपने सुनाना चाहूं। चाल बतूड़िया रेत रमा। आप केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत युवा कवि, बहुत ही ऊर्जावान कवि राजूराम बिजारणिया लूणकण सर बीकानेर से। पुरानी कविता को शीर्षक है गल की हेत में। आबेरे लूमते बादल स्यूं छुड़ाए हाथ, आबेरे लूमते बादल स्यूं छुड़ाए हाथ, मुड़कती ढुड़कती बा नानी सी छाट। आबेरे लूमते बादल स्यूं छुड़ाए हाथ, मुड़कती ढुड़कती बा नानी सी छाट। छोड़ दे रो खोल सह परी बिछो, गलगी हेत में रलगी रेत में। आबेरे लूमते बादल स्यूं छुड़ाए हाथ, मुड़कती ढुड़कती बा नानी सी छाट। छोड़ दे रो खोल सह परी बिछो, गलगी हेत में रलगी रेत में। बहुत ही मर्म स्पर्शी कविता है, बहुत ही बढ़िया। और मैं समझूं कि अभी ज़्यादा टाइम ठीक को नहीं, ज़्यादा टाइम लेना। और अब नीरू सिंह जी भी आ गए हैं और राजकुमार जैन राजन, आप भी, आपको भी प्रणाम। और बहुत बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, समीक्षा वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक इसी मंच के माध्यम से कहना है भी, आप समीक्षा करते हो तो कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया करो। खाली प्रशंसा करना, इससे क्या है, पाठक भ्रमित होता है, पाठक मंगवाता है, फिर जो आप बात कहते हो वो मान लो किताब में इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो कमी बतानी चाहिए, सारे पक्ष रखने चाहिए। मैं ये नहीं कहता भी कमी कमी बताओ, किताब की विशेषता बताओ, रचनाओं की विशेषता बताओ, खूबियां बताओ, बारीकियां बताओ, लेकिन कुछ किताबों में जो रचनाओं में कमी है उसकी तरफ भी इशारा करना चाहिए। तो आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप पधारे हो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और माँ सरस्वती के तस्वीर के भी आप दर्शन कर ले में जो मैंने
यही पास में रखी थी। माँ सरस्वती को नमन करते हैं कि हम जो कला साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी है माँ की प्रतिमा को, तस्वीर को, इनको सबको नमन करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।